हेलो दोस्तों। एक नई सुबह की शुरुआत पेड़ पौधों के साथ, प्राकृतिक के साथ। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं वीडियो बहुत ख़ास लेके आई हूँ आप सभी लोगों के लिए। जो मेरी बहनें कहती हैं कि दीदी हमारे पास तो बचत बिल्कुल भी नहीं होती, हम लोग कैसे बचत करें, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आ गई हूँ। गृहिणी के हाथ में ही सब कुछ होता है। कुछ बहनें बोलती हैं कि हमें पैसे तो मिलते ही नहीं हैं, हमें तो घर में पैसे दिए ही नहीं जाते हैं, दीदी फिर हम कैसे बचत करें। तो मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर, मेरी बहनों, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि जब हमारी नई नई शादी होती है, हम नए लोगों के बीच में जाते हैं या फिर हमारे साथ ही कई नए लोग आते हैं, तो हमें उन पर थोड़ा सा विश्वास कम होता है और वहीं पे हमें उनके लोगों के बीच में विश्वास बनाना पड़ता है। तो दोस्तों धीरे धीरे आप भी विश्वास बना लेंगी तो फिर देखेंगी एक दिन आप ही पूरी घर गृहस्थी की होम मिनिस्टर बन जाएंगी। दोस्तों तो बचत कैसे करना है आप मेरी वीडियो को देखा करिए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं मैं पार्लर का काम करती हूँ, बट मैं कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी कमा लेती हूँ। जैसे कि मैं सिलाई भी करती हूँ पार्लर में, मेरे पास कस्टमर आते हैं, उन्हीं लोगों का ब्लाउज वगैरह भी मुझे मिल जाता है, तो मैं सिलाई भी कर लेती हूँ। और ये मेरे एक्स्ट्रा पैसे जो बचते हैं इसे मैं एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, अपना एक्स्ट्रा पैसा सेव करती हूँ। तो आप इससे भी कुछ बचत कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आज 5 टिप्स ऐसे लेके आई हूँ जो बचत पर ही निर्धारित होंगे दोस्तों। तो मेरा टिप नंबर पहला ये है दोस्तों, मैं बहनों को ऐसे 5 टिप्स दूंगी जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे और वो कैसे ढेर सारे पैसों की बचत कर सकती हैं। जो बहनें कहती हैं कि हमारी आमदनी कम है, हम कैसे बचत करें। देखो बहनों, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, अपना बजट तैयार की। जब हम बजट अपना तैयार करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने कहाँ पर खर्चा किया है, कहाँ पर हमारी बचत हुई है, कहाँ पे हमने ज़्यादा खर्चा कर दिया, कहाँ से हम 2 रुपये की बचत कर सकते हैं। तो हाँ, सबसे पहले आप मैनेजमेंट करिए, बचत करिए। और हमेशा जब आप बना करके मैनेजमेंट करेंगी, बजट बना के चलेंगी, तो आपसे एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं होंगे। और आप एक डायरी और पेन रखा करिए, उसमें नोट किया करिए कि हमको किस किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, बस वही उन्हीं चीज़ों को हम कोशिश करें लें और बाकी चीज़ों को अगले मंथ के लिए टाल देंगे। तो जब हम टालते जाएंगे तो ऐसे ही हमारी बचत भी होती जाएगी। तो टिप नंबर 2 है कि एक लक्ष्य को निर्धारित करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जब हम पैसे बचाने की स्टार्ट करते हैं तो हम लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं कि हमें किस चीज़ के लिए पैसा बचाना है। जैसे बच्चों के एजुकेशन कराना है, हमें घर को सही कराना है, या हमें कुछ नई चीज़ें खरीदनी है, वॉशिंग मशीन लेना, कुछ भी अनदर आपकी जो भी चॉइस हो, आपको जो चीज़ें लेनी है आप उसको जब बना के चलेंगी दोस्तों तो हमारे अंदर भी जोश आता है कि हम दुगनी कोशिश के साथ पैसा बचाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ को लेने के लिए मन में बहुत ज़्यादा विचार होता है कि हमें इसे लेना ही लेना है, और वो चीज़ हमें आसानी से फिर हम बचत करके ले लेते हैं दोस्तों। टिप नंबर तीसरा है कि जितना आपको निवेश करना है उसको आप निवेश पहले ही निकाल के कर दीजिए। चाहे आप 500 करती हैं, आप गुल्लक में डालती हैं, बैंक में डालते हो, तो जितना आपको निवेश करना उसका पहले ही आप निकाल लीजिए, फिर बाद में बाकी खर्चों को कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें पहले अपने खर्चे कर ले, बचेगा तो हम सेव करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि फिर हमारे पास लास्ट में बचता ही नहीं है और हम परेशानी रहते हैं। टिप नंबर 4 है खर्चों को कम करें। तो बहनों जैसे अगर आपकी आमदनी कम है तो आपको अपने खर्चे भी कम करने होंगे। जैसे बाहर की चीज़ों को आप मत खाया करिए, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मोमोज़, ये सारी चीज़ें महंगी भी आती हैं और हमारे हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं होती। तो इसलिए आप कोशिश किया करिए कि घर की बनी चीज़ों को खाइए, घर की ही चीज़ों को इस्तेमाल करेंगी तो आपकी बचत भी हो जाएगी और फिर आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। तो टिप नंबर 5 है दोस्तों कि अगर आपने कभी कहीं किसी से कर्जा ले रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ऐसी प्रॉब्लम परेशानियां सबके साथ आती है कि हम कभी किसी न किसी से हमको उधार लेना पड़ जाता है या कर्जे लेने पड़ जाते हैं, जिसका ब्याज सूद बढ़ा के इतना ज़्यादा हो जाता है दोस्तों कि हम तो बचत नाम की चीज़ सोच ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप उन कर्ज़ों को उतारने की कोशिश करिए, क्योंकि जब उसके कर्जे ख़त्म हो जाएंगे, उसका जो ब्याज वगैरह चलता है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो वो भी हमारी एक बहुत
अच्छी अमाउंट की बचत हो जाएगी और यही पैसे हम सेव कर लेंगे और हमारी एक अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी दोस्तों। तो बस इस छोटी छोटी सी टिप्स मैं आप लोगों के लिए क्या है करती हूँ, शेयर किया करती हूँ, जो आप लोगों को पसंद आती है दोस्तों। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग वीडियो तो पूरी देखते हैं दोस्तों बट लाइक नहीं करते हैं, तो एक लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट किया करिए दोस्तों, ताकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट देख के हमें एक अच्छी वीडियो बनाने का फिर से मोटिवेशन हो दोस्तों। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताया करिए। तो दोस्तों देखिए मैं पार्लर पे ही मैंने एक मशीन रखी हुई है, सिलाई कर रही हूँ। आप मैंने भी चाहें तो इस तरीके से सिलाई वगैरह कर सकती हैं, कढ़ाई कर सकती हैं, जिससे आपकी भी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एक्स्ट्रा इनकम आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो क्यों ना हमें जो चीज़ हमारे अंदर हुनर है, जो चीज़ हमें आता है, तो क्यों हम उसका ना इस्तेमाल करके थोड़ी सी अपने फैमिली की हेल्प कर सकते हैं, जिससे हम एक अच्छी खासी अमाउंट सेविंग कर सकते हैं दोस्तों। बड़ी नहीं बट छोटी छोटी ज़रूरतों को हम ज़रूर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो थोड़े से पैसे होते हैं जैसे 500 1000 रुपये अगर हम इधर उधर से सिलाई कढ़ाई वगैरह करके अगर हम सेव कर लेते दोस्तों, तो ये भी हमारी एक अच्छी बचत हो जाती है। एक छोटा सा अमाउंट हो जाता है जिससे हम एक अपनी छोटी सी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। जैसे हमें कहीं घूमने जाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा बट नहीं जा पाते दोस्तों, तो ये छोटी सी बचत करके भी हम अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो छोटी छोटी सी मोटिवेशन आप सभी लोगों को कैसी लगती है दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बताया करिए। और मैं फिर से एक नई वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगी आप सभी लोगों के लिए दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ आप तक ज़रूर पहुँचे दोस्तों। तो शाम को हमारे यहाँ हल्दी फंक्शन है और हमें हल्दी फंक्शन में भी जाना है दोस्तों। तो बस थोड़ा सा देर हो गया था, इसलिए फटाफट से मैंने सारे काम निपटाए और फिर शाम को मैं घर के लिए निकल पड़ती दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय बाय।